और गाइस क्या हाल चाल है आपका। आपका स्वागत कर रहा हूँ मैं हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ वियतनाम का ट्रिप प्लान और साथ ही साथ वियतनाम का ट्रिप बजट। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आपकी नेक्स्ट वियतनाम ट्रिप के लिए आपको कितने दिन चाहिए, कौन कौन सी जगह आपको घूमना चाहिए और साथ ही साथ आपको आपके कितने पैसे लगेंगे। तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं। तो अगर वीडियो आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, और अगर आपको सारी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं डे ज़ीरो से। डे ज़ीरो वो दिन है जब आप इंडिया से निकल के वियतनाम जाओगे, आप अपनी फ्लाइट पकड़ोगे। वियतनाम पहुंचने के बाद में आपको जो सबसे पहली चीज़ चाहिए वो चाहिए वियतनाम का वीज़ा। वियतनाम का ई वीज़ा मिलता है, जिसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एक अपनी वीडियो में दी हुई, जिसका लिंक ऊपर आ रहा होगा। फिर वहां पे पहुंचने के बाद में आपको लेनी पड़ेगी टैक्सी अपने होटल तक जाने के लिए। और होटल में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्ट्रिक्ट 1 में ले, जो होचिमिन सिटी है वो उसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट 1 एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे मेजर अट्रैक्शंस हैं और आपको सभी चीज़ें बड़ी आराम से अवेलेबल हो जाती है, जैसे कि खाना हो गया या घूमने वाली जगह हो गई या फिर होटल्स हो गए, वो चीप मिलते हैं, आपको काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। तो आप डिस्ट्रिक्ट 1 में जाओ। तो एयरपोर्ट से टैक्सी लेके आपने जाना है होटल तक, और टैक्सी आपसे कम से कम लेगी 400 से 600 रुपये। और अगर आपकी जो फ्लाइट की टाइमिंग है वो इस तरह की कि आप दिन में वहाँ पे पहुँच रहे हो या फिर आप रात को 12 बजे से पहले पहुँच रहे हो, तो आप एयरपोर्ट शटल ले सकते हो, जो एक बस होती है जो एयरपोर्ट से चलती है डिस्ट्रिक्ट 1 तक, जिसका कॉस्ट सिर्फ 53 रुपये पर हेड पड़ेगा आपको। तो वो काफ़ी सस्ता रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपकी जो फ्लाइट की टाइमिंग है उसी हिसाब से रखें कि आप बस कैच कर सके, और 53 रुपये में आप केवल डिस्ट्रिक्ट 1 पहुँच सकते हो अपने होटल के जस्ट पास में। उसके बाद में फिर मैं ये जैसे आपने ट्रैवल किया तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रेस्ट कर लें उस दिन, और फिर उसके बाद में आप डिनर वगैरह करें। डिनर करने के लिए आप बुई विन स्ट्रीट पे जा सकते हैं। बुई विन स्ट्रीट पे आप लोकल फूड भी ट्राई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इंडियन फूड खाना है तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, नमस्ते इंडिया करके, उस वहाँ पे आप जाके डिनर कर सकते हो, जिसकी कॉस्ट समवट अराउंड हमारी 1000 रुपये में आती थी। 1000 से 1500 रुपये में आपको ईजिली खाना मिल सकता है, आपका पेट भर सकता है 2 लोगों का। फिर उसके बाद में आप सो जाएं और डे 1 की स्टार्ट करते हैं। डे 1 आप ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट से अगेन आपके पास में चॉइस है, और आपका ब्रेकफास्ट का खर्चा 500 रुपये के आसपास आएगा। फिर हमको लोकल सिटी का टूर करना है इस दिन। तो हम इस दिन क्या करेंगे, हम 3 जगह जाएंगे सबसे पहले दिन में, जो होगी साइगोन सेंट्रल पोस्ट ऑफिस, सेंट कैथेड्रल चर्च और इंडिपेंडेंस पैलेस। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस और चर्च की कोई एंट्री फीस नहीं है, बट इंडिपेंडेंस पैलेस है उसकी आपकी 230 रुपये के आसपास की टिकट आपको पड़ेगी। और आप ये सब करने के बाद में लंच करें। लंच के बाद में आप रेस्ट लें। रेस्ट लेने के बाद में फिर आप जाए या तो बिटेक्सो फाइनेंशियल टावर के साइगोन स्काई डेक्स पे, या फिर लैंडमार्क 81 स्काई व्यू पे, जहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन डेक है। बिटेक्सो फाइनेंशियल टावर की जो फीस है वो है 900 रुपीज़, और लैंडमार्क 81 की 1000 से 1100 रुपये के आसपास पड़ती है, 1000 रुपये, जहाँ से आपको पूरे होचिमिन सिटी का एक एरियल पैनोरामिक व्यू आएगा, बहुत सुंदर लगता है। तो वो आप ज़रूर करें। फिर उसके बाद में आप वापस आके अपना डिनर कर सकते हैं। डिनर करने के बाद में आप बुई विन स्ट्रीट पे जाएं। बुई विन स्ट्रीट पे आप नाइट लाइफ एंजॉय करें वियतनाम की, और आप क्लबिंग कर सकते हो और आप आराम से घूम सकते हो। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जल्दी खत्म करें और आप आके रेस्ट करें, पूरी रात सोएं, क्योंकि आपको अगले दिन सुबह उठना है। सुबह उठ के आपको जाना है कूची टनल के टूर के लिए, जो आपका लगभग पड़ता है 1500 रुपये में, जिसमें आपका होटल से पिकअप होता है और होटल पे ड्रॉप भी होता है इंक्लूडेड, और साथ में एक इंग्लिश स्पीकिंग गाइड होता है। आप कूची टनल के साथ में क्लब कर सकते हो मैकोंग डेल्टा का टूर, और जिसकी टोटल कॉस्ट आपकी हो जाती है करीब 3000 से 3100 रुपये के आसपास। और ये पूरे दिन का टूर होता है, जिसमें आपको कूची टनल ले जाएंगे, वहाँ की वियतनाम वॉर की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद में मैकोंग डेल्टा दिखाएंगे, वहाँ पे पूरा टूर होगा, फिर आपको होटल ड्रॉप कर देंगे वापस। इसकी टोटल कॉस्ट 3100 रुपये के आसपास आती है। वापस आने के बाद में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जाओ बेंथेन मार्केट वहाँ की एक लोकल मार्केट है और बहुत ही अच्छी मार्केट है, और बहुत सस्ते में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। पर वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप बार्गेनिंग ज़रूर करें। अगर कोई आपको 100 रुपये की चीज़ मिल रही है तो बार्गेन करके आप उसको 30 या 40 रुपये में आराम से खरीद सकते हो वहाँ पे।
बेंथन मार्केट के बाद में आप सेंट्रल मार्केट भी जा सकते हो अगर आपको कुछ और शॉपिंग करनी है, या फिर आप जस्ट एक विजिट कर सकते हो कि सेंट्रल मार्केट वहाँ पे काफ़ी अच्छी लगती है। फिर उसके बाद डिनर करें और आप रेस्ट कर सकते हैं। फिर डे थ्री में आपको फ़्लाइट कैच करनी है। फ़्लाइट कैच करके आप फ्लाइट लेके आप जाओगे दनांग। दनांग एक बहुत ही खूबसूरत बीच टाउन है, बीच सिटी है। जस्ट आपका समुद्र के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत एक शहर है जहाँ बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट रहता है। होची मिन सिटी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे बहुत ही हस्टलिंग एनवायरनमेंट होता है, बहुत ही भागा दौड़ी और बहुत भीड़ भाड़, बहुत शोर शराबा। पर दनांग पहुँच के आपको लगेगा कि कितना पीसफुल एनवायरनमेंट है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है और बहुत ही शांत माहौल है। तो आप दनांग जाएं, दनांग वहाँ पे जाएं और जैसे आप पहुँचेंगे उसके बाद में रेस्ट करें। ये आपका रेस्ट डे भी आप कह सकते हो। ट्रैवलिंग के साथ में आप थोड़ा सा रेस्ट करें और अपनी बॉडी को आराम दें, और फिर उसके बाद में आप रात को डिनर कर सकते हैं। डिनर करने के लिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप इंडियन गंगा रेस्टोरेंट जाएँ, क्योंकि पूरे वियतनाम ट्रिप में मेरे को सबसे अच्छा खाना इंडियन गंगा रेस्टोरेंट में मिला था। और वहाँ पे भी आपकी कॉस्ट वही आने वाली है 1000 से 1500 रुपये की। तो लंच हो या डिनर, आपकी 1000 से 1500 रुपये 2 लोगों की कॉस्ट आएगी, और अगर आप ब्रेकफास्ट करते हो तो 500 रुपये की कॉस्ट आएगी। फिर उसके बाद में आप डे फोर पर चलते हैं हम। डे 4 में हम क्या करेंगे कि सुबह चलते हैं बीच पे। बीच पे जाके आप मॉर्निंग वॉक लो, आप स्विमिंग करो, आप रेस्ट करो, आप आराम से एंजॉय करो एनवायरनमेंट को। तो आप वो कर सकते हो। आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, आप वहीं पे स्टॉल से आप कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट वाला आइटम लेके आप वहीं पे आप आराम से रेत में बैठ के खा सकते हो। तो इस तरह से एंजॉय कर सकते हो। फिर उसके बाद में जब धूप थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो जाए तो अपने होटल वापस आइए, नहाइए धोइए और आराम करो। फिर आप जाओ मार्बल माउंटेन और होइयान टूर के लिए। मार्बल माउंटेन और होइयान टूर एक साथ आपको पैकेज मिल जाता है, और जो आपको पड़ता है लगभग 2000 रुपये का, जिसमें आपका इंग्लिश स्पीकिंग गाइड होता है और होटल से पिकअप होता है और होटल पे ड्रॉप होता है। तो होटल पे आएगा कोई आपको लेने के लिए, और टूर गाइड जो होगा आपको लेने के लिए एक बस में। और फिर उसके बाद में आप जाएंगे पहले मार्बल माउंटेन के बारे में वहाँ पे आपको बताया जाएगा, घुमाया जाएगा। फिर उसके बाद में आप जाएंगे होइयान के लिए। होइयान एक बहुत ही खूबसूरत एंशिएंट टाउन है जो रात के टाइम पे लैंटेन से भर जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है। वहाँ पे आप बोट राइडिंग कर सकते हो, जिसके अलग से पैसे होते हैं, वो आपको वहाँ पे जाके बार्गेन करके आपको सेटलमेंट करना पड़ता है। साथ ही साथ इस टूर में आपको डिनर भी मिलेगा। तो वहाँ पे आपको डिनर में आपको लोकल कुजीन आपको ट्राई करने का मौका मिलेगा। वेजिटेरियन भी ऑप्शन होता है और नॉन वेजिटेरियन भी ऑप्शन होता है। तो 2000 रुपये में मार्बल माउंटेन का टूर, होइयान का टूर और डिनर, ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। और आप ये टूर खत्म करने के बाद में रात को 9:30 बजे के पास में आप अपने होटल भी पहुंच जाओगे। फिर उसके बाद में आप डे 5 5वें दिन में आप अपना सुबह उठ के आप बाना हिल के टूर के लिए जा सकते हो। बाना हिल के आप पैकेज ले सकते हो, जिसमें आपका होटल से पिकअप होता है, या फिर एक पिकअप पॉइंट आपका असाइन होता है जहां से आपको बस लेके जाएगी और आपको बाना हिल्स के एंट्रेंस पर छोड़ देगी। फिर उसके बाद में उस पैकेज में इंक्लूडेड होता है बाना हिल्स का एंट्रेंस टिकट, केबल कार का टिकट। तो ये दोनों चीज़ें आपकी उसमें इंक्लूडेड होती हैं। फिर आप बाना हिल्स का आप टूर ले सकते हो। बाना हिल्स बहुत खूबसूरत जगह है। वियतनाम की सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह मेरे को बाना हिल्स ही लगी। तो बाना हिल्स ज़रूर जाइएगा। वहाँ पे फ्रेंच विलेज है, जो पूरा एक फ्रेंच आर्किटेक्चर है। वहाँ पे यूरोपियन फेमस गोल्डन ब्रिज है, जो हैंड ब्रिज है, जो हाथ के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है, बहुत मार्वलस आर्किटेक्चर है और बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत अच्छा व्यू आता है वहाँ से। फिर उसके बाद में आप जब वापस आएंगे तो ऑलमोस्ट आप शाम को 4-5 बजे के आसपास आएंगे। आप रेस्ट लें वहीं पे बाना हिल्स पे। आप चाहे तो लंच भी कर सकते हैं, या फिर आप वापस आने के बाद में भी कुछ खा सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बाना हिल्स आप पहले ही आप अपना खाना कुछ ना कुछ आप लेके जाएं, क्योंकि बाना हिल्स पे आपको वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं मिलेंगे। फिर वापस आने के बाद में रात के टाइम पे आप ड्रैगन ब्रिज जाएं। ड्रैगन ब्रिज एक कह सकते हैं आप दनांग सिटी का सिंबल है। जब भी आप दनांग डालेंगे तो सबसे पहले आपको ड्रैगन ब्रिज दिखेगा, जो बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है एक, जहाँ पे रात के टाइम पे फायर शो होता है। और ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी ट्रिप इस तरह से प्लान करें कि ये जो आपका डे 5 पड़ रहा है ये आपका सैटरडे या संडे को, मतलब वीकेंड्स पे पड़े, क्योंकि सैटरडे और संडे को ही वहाँ पे फायर शो होते हैं और बाकी वीक डेज पे आपके फायरवर्क्स होते हैं, पटाखे वटाखे फोड़े जाते हैं वहाँ पे, स्काई रॉकेट वगैरह और ये सब चीज़ें। पर वीकेंड के टाइम पे आपको और ज़्यादा आप एंजॉय करोगे। तो वीकेंड पे आप उसको करो ड्रैगन ब्रिज को रात को, फिर उसके बाद में आके अपना डिनर वगैरह करके आप रेस्ट कर सकते हैं।
देन डे 6 में आपका कुछ नहीं है। डे 6 में आप दनांग सिटी से निकलेंगे, फ्लाइट पकड़ेंगे एंड आएंगे अपना वापस इंडिया। अच्छा, बाना हिल्स में मैं भूल गया, बाना हिल्स में आपकी जो टिकट है वो पड़ेगी 3700 की, तो 3700 रुपये की आपकी पर हेड एक टिकट पड़ेगी और आप बाना हिल्स एंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो थी इटनरी, 5 दिन 6 रातों की इटनरी, जो एक बेसिक ट्रिप प्लान है, आप इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हो। अच्छा हाँ, इसमें आप और क्या कर सकते हो, आप हनोई भी इंक्लूड कर सकते हो। हनोई के लिए आपको 3 दिन और चाहिए और बहुत सारी जगह है वहाँ पे घूमने के लिए। हम नहीं जा पाए थे हनोई हमारी इस वाली ट्रिप पे, क्योंकि हमारे पास में थोड़ी टाइम की कमी थी, तो हम नहीं जा पाए थे, पर आप इंक्लूड कर सकते हो। अभी मैं हनोई के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन दूं। जब मैं खुद एक्सपीरियंस करूंगा तब मैं आपको हनोई के बारे में बता दूंगा, तो अभी नहीं बता रहा हूँ। पर हाँ, आप 3 दिन और आप इंक्लूड कर सकते हो उसमें, तो 5 + 3 8 दिन आपका टूर हो सकता है वियतनाम का, बहुत ही अच्छा। तो अब ये तो था पूरा ट्रिप प्लान कि कहाँ कहाँ पे आपको कितने दिन चाहिए और कहाँ कहाँ आप जा सकते हो, किस दिन आपको कहाँ जाना है। अब हम बात कर लेते हैं जरा बजट के बारे में। हालांकि मैं एक एक पैसा आपको बताता जा रहा हूँ लाइन बाय लाइन, बट फिर भी एक बार फिर से बात कर लेते हैं जरा पैसे के बारे में। तो पैसे की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारा जो आता है, हम डिवाइड कर लेते हैं कुछ कैटेगरीज में। जैसे कि एक तो हो गया होटल, होटल जो स्टे होता है, तो स्टे आपका जो होटल जो पड़ता है आपको 1500 से 2000 रुपये पर नाइट का पड़ेगा। तो और आपको रुकना है 6 रातों के लिए, तो आपका 2 लोगों की जो कॉस्ट बनती है वो बनती है 9000 से 12000 तक 6 रातों के लिए। अब आप इससे ऊपर भी जा सकते हैं, ये 3 स्टार स्टे के लिए है। अगर आप चाहो तो 4 स्टार स्टे ले सकते हो, 5 स्टार स्टे ले सकते हो, और 12000 से आपका ऊपर भी जा सकता है। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप वहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह लो और 9000 से भी नीचे भी आपका आ सकता है। पर ये एक 3 स्टार स्टे के लिए है, 2 लोगों के लिए, तो आपको 9000 से 12000 तक लगाना है उसमें। ये ऊपर नीचे हो सकती है ये वाली कॉस्ट तो आराम से। फिर अगर मैं ट्रैवलिंग कॉस्ट की बात करूँ, जो हमको जैसे एयरपोर्ट से होटल आना था, टैक्सी लेनी थी दोनों जगह पे, या सिटी से हमको एयरपोर्ट जाना है, या फिर इधर उधर भी जाना है कहीं मार्केट वगैरह में, तो उसमें अगर मैं बात करूँ तो वो बड़ा ही आपका चीप हो जाता है। अगर आप बस वगैरह से करते हो तो आपका 1000 तक में भी हो जाएगा। तो 1000 से 2000 तो आपका ट्रैवलिंग का कॉस्ट होता है, क्योंकि जितनी भी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है उनके लिए आपको पैकेज में आपका पिकअप और ड्रॉप है। कूची टनल के लिए है, मेकोंग डेल्टा के लिए भी है आपका। अगर आप डिस्ट्रिक्ट 1 में ही लेते हो तो बिटेक्सोस फाइनेंशियल टावर वगैरह सब आपका वॉकिंग डिस्टेंस है, बेंथन मार्केट वॉकिंग डिस्टेंस है, और आपका बाना हिल्स, मार्बल माउंटेन, सभी ये आपको इसका पिकअप और ड्रॉप मिल ही रहा है, तो उसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं आता। आपका एक कॉस्ट एक मेजर तो जाएगा, वो जाएगा होची मिन सिटी से लेकर दनांग के लिए, जो आपका फ्लाइट लेनी पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट समवट अराउंड 2000 से 3000 तक आपका पड़ेगा। तो एक वो हो गया। तो टोटल हमारा जो बनता है इसमें 3000 से 5000 तक हमारा ट्रैवलिंग का कॉस्ट आ जाता है। फिर उसके बाद में खाने की बात कर लेते हैं। तीसरी जो हमारी कैटेगरी आती है वो आती है खाने की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो खाने में आपका पर डे कम से कम 2500 रुपये लगेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 4000 रुपये में आप इस रेंज में 2500 से 4000 की रेंज में अच्छे से अपना पेट भर सकते हो। 2 लोगों का बता रहा हूँ मैं, 2 लोग आराम से पेट भर सकते हैं इसमें 2500 से 4000 में। अब आप कुछ और ही मतलब एक्स्ट्रा खाना चाहते हैं, जैसे कि नहीं हम लोग पिज्ज़ा भी खा लेते हैं, हम लोग नॉर्थ इंडियन भी खा लेते हैं, हम लोग वहाँ की लोकल डिश भी ट्राई कर लेते हो, तो उन सब चीज़ों में आपकी कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। तो 4000 से पर डे ऊपर भी जा सकती है। ये मैं एक कॉस्ट बता रहा हूँ जिसमें आप आराम से सर्वाइव कर सकते हो और आपका पेट भी भर सकता है। हम लोग एक सब्जी लेते थे बटर, जैसे हम पनीर की सब्जी ले लिया, फिर हमने दाल मखनी ले ली, और साथ में हमने बटर नान वगैरह ले लिया, तंदूरी रोटी ले ली, और हमारा पेट भर जाता था। तो उतने में हमारा 2500 पर डे, तीनों टाइम का खाना, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, 2500 से लेकर 4000 तक में पड़ता था। तो अगर हम 5 दिन का अगर इसको लगाए तो 12500 से लेकर 20,000 तक इसका खाने का कॉस्ट बैठता है। फिर उसके बाद में फाइनल जो हमारी कैटेगरी आती है वो आती है टिकट्स की, अट्रैक्शंस की, पैकेज की। जो हम पैकेज ले रहे हैं, ये कूची टनल का हो गया या बाना हिल्स का हो गया, तो इसका टोटल जो जितनी भी एक्टिविटीज जो मैंने बताई इनका जो टोटल बैठता है वो बैठता है 9900 के आसपास। 9900 से 10,000 लगा लो आप, 10,000 रुपये के आसपास आपका बैठता है टिकट्स का कॉस्ट। तो 2 लोगों का 20,000 रुपये का कॉस्ट हो गया सिंपल, राइट। तो अगर हम टोटल करें, इन सभी को जोड़े अगर हम, तो ये हमारा बैठता है 2 लोगों की जो हमारी कॉस्ट बैठ रही है वो बैठ रही है 44,500 से लेकर 57,000 तक, 44,500 से लेकर 57,000 तक में 2 लोगों का वियतनाम का बहुत ही अच्छा 5 दिन 6 रातों का ट्रिप हो सकता है। और अगर मैं एक जने की अगर मैं बात करूँ तो इसको सीधा हाफ कर लो आप,
22,000 250 रुपये से लेकर आपका 28,500 तक आराम से हो जाएगा। इससे आप कम भी ले जा सकते हैं अगर आप हॉस्टल्स वगैरह में रुकते हो तो बहुत आराम से हो जाएगा। और खाना वगैरह सब कुछ चीज़ें चीप है, पानी वगैरह सभी चीज़ें आपको होटल में भी मिल जाता है, आपको खाने के टाइम पे भी मिल जाता है। साथ ही साथ इस कॉस्ट में मैंने वो भी इंक्लूड किया है, पानी वगैरह जैसे आपको लेना है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीनी है तो वो सभी चीज़ें भी आप वहाँ से ले सकते हो। तो यही था पूरा बजट और यही था पूरा ट्रिप प्लान। और इस वीडियो में मेरे को यही बताना था। हो सकता है कि मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हूँ, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई चीज़ मिस की है या फिर आपको कोई डाउट है तो आप यार कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप जाओ वहाँ पे और लिख दो अपनी क्वेरी को। मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो, वहाँ पे जाके फॉलो करो, वहाँ जाके मेरे को मैसेज करो, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई कर देता हूँ। आपकी क्वेरी का मैं वहाँ पे भी रिप्लाई कर सकता हूँ। तो यही सब चीज़ें बतानी थी मेरे को इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। अगर नहीं पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में यार मेरे को सजेशन दो, मतलब छोड़ के मत जाओ वीडियो में बिल्कुल भी, कुछ भी कमेंट जरूर डाल दो कि यार ये चीज़ की कमी थी तुम्हारी वीडियो में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो से, ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। और अगर आपको ओवरऑल सभी वीडियोस वगैरह पसंद आ रही है और ये वीडियो भी अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। और मैं मिलता हूँ आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।